फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर बीपीएससी की तरफ से 17 अक्टूबर 2023 को ही आपकी ऑफिशियल नोटिस जो है आपका जारी कर दिया गया था, जो कि आप सभी लोग को पता है कि गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना था। उस दिन जो है आपका इसके संबंध में आपका 2 नोटिस जो है आपका जारी किया गया था। जो आपका दूसरा वाला नोटिस था वो आपका 1 पेज में जो है आपका नोटिस था, लेकिन जो आपका पहला वाला नोटिस था वो आपका 2 पेज में जो है आपका नोटिस था। तो इसको लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका हम यहाँ पर वीडियो भी जो है वो दिखाएंगे, ताकि आगे चलकर भी जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप लोग को किसी भी तरीके का समस्या जो है वो ना हो। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक सफल शिक्षक अभ्यर्थी, यदि आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरीके का जो आपका अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट से दस्तावेज है उसमें यदि आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तो यहाँ पर 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच में जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आपको डॉक्यूमेंट जो है फिर से अपलोड जो है वो करना है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सोचेंगे कि हम तो यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स में त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय थोड़ा ही है, हम यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट है और हम यहाँ पर जो मेरा अपेयरिंग है वो यहाँ पर हम यहाँ पर सीटेट या फिर डीएलएड क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमको इसका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, ना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है। बिल्कुल आप जो है यहाँ पर सही करें, लेकिन आप यहाँ पर जो आपका पहला वाला नोटिस था जो कि 2 पेज में नोटिस था, तो इसके माध्यम से आपका साफ साफ बोला गया कि आपको भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना था। ये भी नोटिस जो है आपका 17 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाता है। और ये जो आपका नोटिस है, जब आपका बीपीएससी टीचर का उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आता है उसके साथ ही यहाँ पर जो है इस तरीके का नोटिस जो है आपका आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि सफल अभ्यर्थियों को, सफल अभ्यर्थी मतलब चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में आप सफल अभ्यर्थी हैं, आप लोग को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय मतलब बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते समय कोई वांछित जो आपके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक एवं अर्हता संबंधित कोई प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर आप यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के जो आपका बीपीएससी का पोर्टल है उस पर यहाँ पर क्या है कि आपको पुनः फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर दिया गया वांछित जो आपके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक एवं उसके अलावा यहाँ पर आपके अर्हता संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र, तो इसका मतलब यह है कि वांछित का मतलब कि चाहा हुआ। जब यहाँ पर बीपीएससी टीचर का फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे थे, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, और उस टाइम पे कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर डिमांड किया गया था और आपके पास उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जैसे में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका पास वाला चाहिए, लेकिन आपको अपेयरिंग वाले को भी यहाँ पर मौका दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, लेकिन अब आपके पास डॉक्यूमेंट जो है आपका अवेलेबल है, मतलब आपके पास पास वाला जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके राजपत्रित पदाधिकारी से अटेस्टेड करवा के आपको जो है बीपीएससी के पोर्टल पर जो है आपको अपलोड करना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, तो उसमें जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा और उसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वहीं जो है आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका जांच किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के माध्यम से मतलब इसलिए वाटर मार्क वाला जांच किया जाएगा कि आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए हैं, इसीलिए उस डॉक्यूमेंट्स का जो है आपका जांच जो है किया जाएगा। तो आई होप यहाँ से जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है, चाहे आपका सीटेट हो या फिर आपका डीएलएड हो, आप लोगों को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है आपको कर देना है गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, आप उनका यहाँ पर वीडियो जो है वो देख लीजिए। हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनको मौका मिलेगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं जी, वो तो जानबूझकर तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके पोर्टल, हमारे पोर्टल पर उनका जो है एडमिट कार्ड है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमने उनका डाउटफुल बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है, और जब योगदान के समय में अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो वो हट जाएंगे वहाँ। आपने उनका वीडियो जो है वो देख लिया होगा, और उनके माध्यम से यही बोला गया कि जो यहाँ पर पास अभ्यर्थी थे खास करके सीटेट को लेकर, तो जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हुए वो लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। और नॉर्मल सी बात है, जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे वो लोग डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं करेंगे। उसके बाद भी यहाँ पर जो है बोला गया है कि हम यहाँ पर क्या है कि सभी अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट बनाए हैं। यदि कोई अभ्यर्थी जो अपेयरिंग अभ्यर्थी था वो यदि एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को भेजा गया है, आप लोग
यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे यदि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो भी आपको वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपके पास दोनों रास्ता है। पहला रास्ता यहाँ पर यह है कि अभी आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप लोग अपेयरिंग चाहे सीटेट या फिर डीएलएड आप लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और आपका जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर आप अपना पास वाला डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के जो है अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे जो भी आप मतलब सीटेट पास हैं, यहाँ पर जैसे सीटेट आप पास हैं तो सीटेट का आप जो है डॉक्यूमेंट्स अभी जो है अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका सेकेंड वाला स्टेज है वो थोड़ा सा मतलब उस तरीके का है, उटपटांग है, क्योंकि अभी आप अपलोड करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क और उसके साथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा। और अभी जो है आप अपलोड कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे आप अपलोड करेंगे कुछ समय के बाद आपका अपडेट होने के बाद बीपीएससी का वाटरमार्क और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जो है आपका इंटर हो जाता है। और उसके अलावा भी यहाँ पर आपका रास्ता है, नॉर्मल सी बात है, डीबी के समय जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आप यदि अपलोड नहीं भी किए हैं तो भी आप वहां पर दिखा देंगे तो भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सीटेट को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि जैसे जो सीटेट का आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डिजी लॉकर में आ चुका है, तो देखिए जो आपका मार्कशीट है आप चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे अपलोड नहीं किए हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप सर्टिफिकेट जो है अपलोड करें, क्योंकि उसमें जो है आपका सर्टिफिकेट का डिमांड जो है आपका किया गया था। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है उसमें जो आपका छूट मिलता है तो वो छूट आपका सीबीएसई नहीं देता है बल्कि बिहार सरकार की तरफ से जो है आपका दिया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, सीबीएसई के थ्रू आप पास नहीं हैं तो आपका जो है वो सीबीएसई जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपका डिजी लॉकर में जारी नहीं करता है, बल्कि जो आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट सभी लोगों का जो है आपका जारी किया जाता है। तो आपका मार्कशीट होगा तो मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट जो है अपलोड करिएगा। यदि मान लीजिए आपका डिजी लॉकर से मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ भी जो है आपका मतलब नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, डिजी लॉकर में कोई इस तरीके का प्रॉब्लम या फिर समस्या है, तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर आते हैं उसको भी जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से जो आपका डीएलएड वाला है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोले थे कि डीएलएड का जो मार्कशीट है वो जो आपका स्कूल है या फिर कॉलेज है वहाँ के माध्यम से जो है आपको नहीं मिला है, और जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है वो आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसको भी आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप पूरा कोशिश करिएगा कि हो सकता है कि आज तक आप पूरा कोशिश करें कि आप अपलोड कर दें। मान लीजिए आज आपका नहीं होता है तो कल भी जो है आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अपलोड करने के बाद कुछ समय के बाद बीपीएससी के पोर्टल पर फिर लॉगिन करेंगे तो जो आपका नया अपलोड किए रहेंगे उस डॉक्यूमेंट्स पे आपका वाटरमार्क और बीपीएससी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बीपीएससी के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा, उसको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट और काउंसलिंग का डेट आपको मिलता है तो उस डेट पे जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में आप जो है वहाँ पर शामिल हो सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है और बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा।